जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार जीके जीएस बाई प्रबल सर में। मैं प्रसून आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए बहुत प्यारी प्यारी सी चीजें तैयार की जा रही है। उसी क्रम में बिहार स्पेशल के भी क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नए सिरे से। मतलब बेसिक से होंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार सेशन को शेयर जरूर करेंगे और लाइक करके सेशन को अपने दोस्तों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा बिहार का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि क्या क्या चीजें बिहार के बारे में आपको जाननी है। ठीक है जी, तो आप सभी लोग नजरें टिका लीजिएगा और यहीं पे एक एक चीजों को ध्यान दीजिएगा। सारा चीज आपका यहीं पे कहीं ना कहीं याद करवाने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है जी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो बिहार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जब भी बिहार की चर्चा आप करते हो तो आपको सबसे पहले ये बताया जाता है कि ये जो क्षेत्र है ये पहले आपका क्या हुआ करता था। पहले आपका ये बौद्ध मठ हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बौद्ध मठ हुआ करता था। अब बौद्ध मठों को ही मेरे प्यारे साथियों बिहार के नाम से जाना जाता था। और इसी बिहार से अगर बात किया जाए, इसी बिहार से आपके बिहार की उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है। और बिहार क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका उल्लेख की अगर बात करें, किसकी बात करें? इसके उल्लेख की अगर बात करें तो इसका उल्लेख आपको कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं, इसमें आपको देखने को मिलता है। ऐसा ही नहीं मेरे प्यारे साथियों, ऐसा बताया जाता है कि वैदिक काल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वैदिक काल में। किसमें भाई साहब? वैदिक काल में इसका नाम की बात करें, यानी कि बिहार के नाम की बात करें, क्या हुआ करता था आप सभी को पता होना चाहिए। इसकी बात करें पूर्व, या इसको प्राच्य देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, पूर्व या प्राच्य देश के नाम से, प्राच्य देश इसको कहा जाता था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार के बारे में ऐसा बताया जाता है कि मेरे प्यारे साथियों मौर्य काल की बात करें, किसकी बात करें? मौर्य काल की बात करें, या आपकी किसकी बात करें? गुप्त काल के समय की बात करें। गुप्त काल में इसकी बात करते हैं। गुप्त काल में इसको किसके नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से। किसके नाम से भाई साहब? मगध के नाम से इसको जाना जाता था। ये भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। जब भी बिहार की बात करते हैं, जब भी बिहार की बात करते हैं तो इससे संबंधित आपको ये बातें बताई जाती है कि इसकी राजधानी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब? राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है? पटना देखने को मिलती है। कहाँ पे भाई साहब? पटना। और जब भी पटना आपके दिमाग में आता है तो मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाता हूँ। जब भी पटना की बात करते हैं तो आपको मैं क्या सिखाता हूँ कि पटना का नाम क्या क्या था। तो सबसे पहले इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। दूसरे की बात करें तो इसको किसके नाम से भाई साहब? विष्णुपुर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई साहब? विष्णुपुर की बात करें। तीसरे की अगर बात करते हैं तो इसको किसके नाम से जाना जाता है भाई साहब? अजीमाबाद की बात करें। इसकी बात करते हैं, अजीमाबाद की बात करें। और चौथे की बात करें तो इसको पुष्पपुर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से भाई साहब? पुष्पपुर के नाम से जाना जाता था। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जब भी मेरे प्यारे साथियों पटना की बात की जाती है, जब भी इसकी राजधानी की बात करें, और इसकी राजधानी आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? पटना। और इस पटना से संबंधित व्यक्तियों की चर्चा करते हैं तो बताया जाता है कि पटना का संस्थापक किसे माना जाता है? पटना का संस्थापक जो है ये किसको माना जाता है? आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो आप क्या बताते हैं? इसका नाम क्या है? शेर शाह सूरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब? शेर शाह सूरी की बात करते हैं। और ये कब देखने को मिलती है? तो 1541 ईस्वी में पटना की स्थापना देखने को मिलती है। अब पटना की बात करते हैं तो इसको किसके नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से। किसके नाम से भाई साहब? पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करें तो इस पाटलिपुत्र का आपका संस्थापक कौन था? इसका नाम क्या था भाई साहब? उदयन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उदयन।
और इसकी स्थापना कब देखने को मिलती है, तो आपके 461 ईसा पूर्व में आपकी इसकी स्थापना देखने को मिलती है। बोलेंगे जी सर समझ गए। अब मैंने बोला कि बिहार के बारे में अगर बात करें तो आपको और सारी चीजें पता होनी चाहिए। बिहार क्या है, भारत की बात करते हैं, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है जी, पूर्वी भाग में स्थित आपका एक क्या है, राज्य है। स्थित आपका क्या है, एक राज्य है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जब भी बिहार के बारे में चर्चा की जाएगी तो आपको एक और पॉइंट याद होना चाहिए कि इसकी आकृति की बात करें। किसकी बात करें भाई साहब, आकृति की बात करें तो इसकी आकृति कैसी देखने को मिलती है, आयताकार देखने को मिलती है। किसकी बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं तो इसकी आकृति आपके आयताकार देखने को मिलती है। ये आपके बिहार के बारे में बेसिक कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग समझते हैं। अब बिहार के बारे में आपको और क्या क्या चीजें समझनी है जो कि आपको जानना जरूरी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बिहार के बारे में अगर बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। इसकी बात करें तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, और इस बिहार का क्षेत्रफल जो है आपका कितना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 94,163 किलोमीटर स्क्वायर की बात करते हैं। जब भी इसकी बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान क्या होगा, क्षेत्रफल की, ठीक है जी, दृष्टि से अगर बात किया जाए तो इसका स्थान क्या होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा, ठीक है जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसके स्थान के बारे में चर्चा करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, इसको आप लोग बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा 12वां स्थान आपको देखने को मिलेगा। कौन सा भाई साहब, 12वां स्थान। और आपकी जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए, किसकी बात करें भाई साहब, जनसंख्या के आपके दृष्टि से अगर बात किया जाए, जनसंख्या की दृष्टि से आपकी कैसी है भाई साहब, तो आपका तीसरा पोजीशन है, यानी कि थर्ड पोजीशन, थर्ड स्थान है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, बिहार के बारे में और क्या चीजें आपको पता है कि बिहार की जो आपकी सर्वोच्च चोटी है, बिहार के जो आपकी सर्वोच्च चोटी है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मेरे प्यारे साथियों सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई साहब, सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बोलेंगे जी भैया इतना तो मेरे को पता है। मैंने बोला बिहार के बारे में और आपको मैं बताता हूँ। बिहार की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। बिहार की बात करें तो कितनी है बाबूजी, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, 52.73 मीटर की बात करें, या आप बोल दीजिए 173 फीट की बात करते हैं। ये आपकी क्या है, समुद्र तल से आपकी इसकी ऊंचाई है। अब बिहार के बारे में और क्या जानना है जरा समझिए। अब बिहार के बारे में ये भी बताया जाता है कि इसकी कहानी क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसकी कहानी क्या है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, बंगाल प्रांत से, ठीक है जी, बंगाल प्रांत से अलग होने की घोषणा होती है। क्या होती है भाई साहब, अलग होने की क्या की जाती है भाई साहब, अलग होने की आपकी घोषणा की जाती है। कब की ये बात है भाई साहब, आपको पता होना चाहिए। तो आपके 27 दिसंबर का वो दिन है। अगर आपने देखा होगा 1911 की बात करते हैं, जब दिल्ली दरबार में आयोजन होता है, और इसमें मेरे प्यारे साथियों ये घोषणा कर दी जाती है कि अब बंगाल से बिहार को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। और ये कब का दिन है, 27 दिसंबर नहीं है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 12 दिसंबर। कब की बात करते हैं भाई साहब, 12 दिसंबर 1911। कब की बात करते हैं, 12 दिसंबर 1911 की बात करते हैं। अब क्या होता है भाई साहब, अब क्या होता है, ये तो हो जाता है। फिर दूसरा कहानी का मोड़ कब आता है, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, कहानी की बात करें तो समझते चलिएगा भाई साहब। दूसरे की बात करें तो क्या होता है, अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है। किसकी भाई साहब, इसकी आपकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है कि अब बिहार जो होगा आपकी क्या हो जाएगा, बंगाल से अलग कर दिया जाएगा बिहार को। तो अधिसूचना कब जारी होती है भाई साहब, तो ये जो आपकी अधिसूचना है ये 22 मार्च
ठीक है जी। 1912 को इसकी अधिसूचना जारी हो जाती है कि भाई साहब बिहार जो होगा बंगाल से अलग हो जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये अपना बिहार, ठीक है जी, और ये आपका वर्सेस क्या हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। और बंगाल में भी बात करें तो वेस्ट बंगाल की बात करें, किसकी बात करें, वेस्ट बंगाल, जो कि अभी अपने देश में है, इसको आप लोग समझिएगा। फिर इसके कहानी का नया मोड़ क्या होता है भाई साहब, इसकी कहानी का नया मोड़ तब होता है जब मेरे प्यारे साथियों अप्रैल 1936 की बात करते हैं। अप्रैल 1936 में क्या होता है, उड़ीसा की बात करें, किसकी बात करें, उड़ीसा जो होता है ये आपका बिहार से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, बिहार से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। फिर एक नया मोड़ आता है, कब की बात करें तो आपके नवंबर 2000 की बात करते हैं। और नवंबर 2000 में क्या होता है, आपका झारखंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, बिहार से अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, बिहार से अलग हो जाता है। इसको आप लोग समझिएगा। जब आपके बात करते हैं बिहार की बात करें तो झारखंड से अलग होने के बाद, क्या होने के बाद भाई साहब, झारखंड से, ठीक है जी, अलग होने के बाद की बात करें, अलग होने के बाद अगर बात करें, आपसे कोई पूछे टोटल जिला कितना था, आपको ये पता होना चाहिए। आपके कितने जिले थे, 37 जिले थे। आपके कितने जिले थे भाई साहब, 37 जिले थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हुआ क्या, अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार का एक आपका 38वां जिला बना। बिहार का क्या बना भाई साहब, 38वां जिला बना। और उस 38वां जिला की बात करें तो उसका नाम क्या था भाई साहब, अरवल की बात करते हैं। वो कौन सा जिला बना, अरवल बना। और ये अरवल किससे अलग होके बना भाई साहब, तो ये जहानाबाद से अलग होके, किससे भाई साहब, जहानाबाद की बात करते हैं। जहानाबाद से क्या हो गया भाई साहब, अलग होकर एक क्या बना, अलग एक जिला बना, अलग एक क्या बना भाई साहब, जिला बना। इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। जब विभाजन हो रहा था बिहार झारखंड का, तो उस समय ये आपका कितने जिले बिहार के हिस्से में आए, 37 जिले। लेकिन आपका 2001 की बात करते हैं और ये 38वां जिला बना कब भाई साहब, तो 2001 में। कब की बात करते हैं, 2001 में ये आपका 38वां जिला बना। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, बिहार के बारे में और क्या क्या आपको जानना है। तो जब भी बिहार की चर्चा करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसकी चौहदी की बात हम लोग करते हैं। तो मैं आपको कितने बार पढ़ाया हूँ, अगर बिहार की बात करें तो इसके नॉर्थ में आपका कौन सा है, इसके नॉर्थ की बात करते हैं तो इधर आपका क्या पड़ेगा, नेपाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा भाई साहब, नेपाल पड़ जाएगा। अगर बात करें इस तरफ यानी कि ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आपका क्या पड़ेगा, तो आपका पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कौन पड़ेगा भाई साहब, पश्चिम बंगाल पड़ेगा। फिर अगर बात करें नीचे की तरफ तो आपका क्या पड़ेगा, झारखंड पड़ेगा। नीचे की तरफ आपका क्या पड़ेगा, झारखंड पड़ेगा। इस तरफ की बात करें तो आपका क्या पड़ेगा, यानी कि ये आपका साउथ हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। इस तरफ आपका क्या पड़ जाएगा भाई साहब, उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। जनरली अगर बात करें बिहार की तो यहाँ पे एक पॉइंट में लिखना पसंद करूंगा। बिहार की बात करें तो यह 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। कितने राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है, अपनी क्या करता है, सीमा लगाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं आपको क्लियर तो हो ही गया होगा। इसमें अगर राज्यों की बात करें तो आपका क्या होगा, यूपी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है जी, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ बाबू कि नेपाल के साथ जो है बिहार के कितने जिले लगते हैं, तो नेपाल के साथ बिहार के आपके 7 जिले अपनी सीमा लगाते हैं। इसको याद रखिएगा। अगर कोई बोले कि पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले, तो आपके 3 जिले जो हैं ये आपके क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट करिएगा।
अगर उत्तर प्रदेश के साथ पूछे तो उत्तर प्रदेश के साथ आपके कितने जिले, 8 जिले जो हैं वो आपके क्या करते हैं, बिहार के सीमा लगाते हैं इसके साथ। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले, नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले, और यहाँ पे झारखंड की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं तो ये आपका बिहार के कितने जिलों की, 8 जिलों की बात करते हैं। 8 जिले जो हैं ये आपके इसके साथ सीमा साझा करते हैं, इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना काफी ज्यादा आपके जरूरी है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। ठीक है जी, ये उत्तर प्रदेश, ये आपका पश्चिम बंगाल, और ये आपका क्या हो गया, झारखंड हो गया। अब एक बात आपको और समझनी है, अब एक बात आपको और समझनी है, अगर बात करें तो इसके लंबाई और चौड़ाई के विस्तार को भी समझ लेते हैं। तो ये नॉर्थ से साउथ की बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी लंबाई आपकी कितनी है, 345 किलोमीटर। कितनी है लंबाई का विस्तार की बात करें, ये कितना है भाई साहब, बिहार की बात करते हैं, ये आपके क्या है, ये आपके लंबाई का विस्तार है मेरे प्यारे साथियों। कितना है भाई साहब, 345 किलोमीटर की बात करते हैं। ठीक है जी, अगर बात करें इस तरीके से, यानी कि अगर ये ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो कितना है, 483 किलोमीटर की बात करते हैं। ये बिहार के आपके क्या है, चौड़ाई का विस्तार है। ये क्या है भाई साहब, ये आपके चौड़ाई का विस्तार है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है जी, चौड़ाई का क्या है, विस्तार है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। ये आपकी बातें मैंने बतानी थी। अब बोलेंगे कि चलिए सर जी, अब आइए थोड़ा सा इस पे, अब आपको मैं दिखाता हूँ, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ मेरे प्यारे साथियों कौन किसके साथ लग रहा है। अगर बात करें सबसे पहले पश्चिमी चंपारण की बात करें, ठीक है जी, फिर आपके पूर्वी चंपारण की बात करें, फिर आपके सीतामढ़ी की बात करें, फिर आपके मधुबनी की बात करें, फिर आपके सुपौल की बात करें, फिर आपके अररिया की बात करें, फिर आपका किशनगंज की बात करें। देखो आप, ये जो आपके सातों जिले हैं, ये जो आपके सातों जिले हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझिए। ये जो आपके सातों जिले हैं, ये आपके किसके साथ, नेपाल के साथ अपनी सीमा लगाएंगे। यानी कि इधर आपका कौन बैठा हुआ है, नेपाल बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, नेपाल बैठा हुआ है। अब बोलेंगे कि अब इधर कौन है भैया जी, तो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन सीमा लगाएगा, इसको अलग कलर से ले लेते हैं, इसको हम लोग ब्लैक से ले लेते हैं। तो बताइए उत्तर प्रदेश के साथ ये आपका हो गया पश्चिमी चंपारण, फिर आपका क्या हो गया गोपालगंज, फिर आपका क्या हो गया सीवान, फिर आपका क्या हो गया सारण, फिर आपका क्या हो गया भोजपुर, फिर क्या हो गया बक्सर, फिर क्या हो गया रोहतास, फिर क्या हो गया भभुआ। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये दो आहाई दो, तो दो और दो कितना हो गया, चार, चार दो कितने हो गए, 6, और 6 और 2 कितने हो गए, 8। ये जो ब्लैक कलर से मैंने किया है, ये आपके किसके साथ सीमा लगा रहे हैं, यूपी के साथ सीमा लगाने वाले जिले हैं, तो ये आपके 8 हो गए। अब अगर बात करें नीचे आते हैं, अब कहाँ आते हैं भाई साहब, नीचे आते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे जब जाओगे तो देखो भाई साहब, सबसे पहले आप रोहतास की बात करें, फिर आपके औरंगाबाद की बात करें 2, फिर आपके गया की बात करें 3, फिर आपके नवादा की बात करें 4, फिर आपके किसकी बात करें, जमुई की बात करें 5, फिर आपके बांका की बात करें 6, फिर आपके भागलपुर की बात करें 7, और फिर आपके कटिहार की बात करें 8। यानी कि इस तरीके से बात करें तो ये आपके झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले आपके क्या है, बिहार के जिले हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब बोलेंगे जी सर ये भी समझ गए, मैंने बोला ठीक है भाई साहब, समझ गए तो अच्छी बात है। अब बोले कि सर आगे भी कुछ समझाओगे क्या, इसी तरीके से करोगे लेला, मैंने बोला नहीं, आगे भी बताता हूँ। अब देखो, अब इधर क्या है, वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन सीमा लगाता है, याद रखना। पहले की बात करें तो आपका किशनगंज, पहले की बात करें किशनगंज, दूसरे की बात करें पूर्णिया, और तीसरे की बात करें कटिहार। तो ये आपके जो है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये आपके 3 जो जिले हैं, ये आपके वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। झारखंड अपने 8 जिलों के साथ, नेपाल 7 जिलों के साथ, और यूपी आपके 8 जिलों के साथ। तो इस तरीके से आपको एक बिहार के बारे में ओवरव्यू जरूर मिल चुका होगा कि क्या क्या चीजें इसमें मेरे को जाननी है।
तो आपको पता चल गया कि बिहार का बेसिक आपका क्या होगा इंफॉर्मेशन। उसके साथ ही साथ आपकी बात करते हैं बिहार के, अगर बात करें तो इसके बारे में जो भी आपके पॉइंट्स बन सकते थे मैंने बना दिया। और लास्ट में मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखा दिया, मैप में दिखा दिया कि बिहार की अवस्थिति क्या है और इसके साथ ही साथ किसका किसका क्या कनेक्शन बन रहा है। तो आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं आशा कर सकता हूँ। और आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सेशन को शेयर करिएगा और अपना ओपिनियन जरूर देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है जी, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।